बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। और स्काइलाइन क्लासरूम में आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज़ विल। आपको पता है कि हम मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लासेस में शेल को डिस्कस किया था, उससे पहले कैन को, माइट को, मे को, और आज हम डिस्कस करेंगे विल को और वुड को और उनके यूसेजेस को। ठीक है जी। तो विल एज ए मॉडल वर्ब नॉर्मली कैसे इस्तेमाल किया जाता है और एज ए ऑक्सिलरी वर्ब कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और जिरंड में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि विल को तो हम नॉर्मली फ्यूचर सिंपल टेंस में एज ए ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है जी। तो ये एक कॉमन सा नॉर्मल सा यूजेज है जो अक्सर हमने विल को सेंटेंसेस के अंदर पढ़ा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह दें या फ्यूचर सिंपल टेंस कह दें, एज ए ऑक्सिलरी वर्ब हमने उसको इस्तेमाल किया है। जैसे आप देखें, ही विल एग्री विद अस ऑन दिस, वो हमसे एग्री करेगा इस बात पर। ठीक है, मुत्तफ़िक होगा इस बात पर। तो यहाँ पर जो विल का यूजेज है वो एज ए ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वो एग्री करेगा यानी फ्यूचर सिंपल टेंस। सेम तरीके से दूसरा एग्जांपल अगर आप देखें तो दे विल एक्सेप्ट द ऑफ़र, वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, यानी हमारी जो पेशकश है उसको वो ज़रूर जो है एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आपने देखा हमने विल को एज ए ऑक्सिलरी टेंस, ऑक्सिलरी वर्ब फ्यूचर सिंपल टेंस में इस्तेमाल किया है। ठीक है जी। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर, इसको हम एज ए मेन वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम कर रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब, अब दूसरा उसको विल को हम एज ए मेन वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब, मेन वर्ब किसे कहते हैं? जो फंक्शन शो करे, जो एक्शन शो करे। जैसे यहाँ पर गॉड विल्ड आर एग्जिस्टेंस, यानी अल्लाह ताला या गॉड चाहते थे हमारी मौजूदगी। ठीक है, उनकी मर्ज़ी थी कि हम वजूद में आएँ, हमारी मौजूदगी हो। तो यहाँ पर जो विल है वो सेकंड फॉर्म में एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल किया गया है। दूसरा आप देखें, ही विल डू एज ही विल्स, वो वैसा ही करेगा जैसा वो मर्ज़ी होगी उसकी, जैसी उसकी मर्ज़ी होगी वैसा ही वो करेगा। तो यहाँ पर पहला जो विल है वो एज ए ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरा जो विल हमने इस्तेमाल किया है वो एज ए मेन वर्ब है। अब हम आते हैं कि विल को हम एज ए जिरंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आईएनजी के साथ। और उसकी मीनिंग क्या निकलेगी? इंटरेस्टेड, यानी विलिंग करेंगे ना, विल को विलिंग में हम चेंज करेंगे और उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मीनिंग निकलेगी इंटरेस्टेड। ठीक है, यानी मैं दिलचस्पी रखता हूँ, मैं, मेरी मर्ज़ी है, या मैं चाहता हूँ, या मैं दिलचस्पी रखता हूँ, इस तरीके की मीनिंग निकलेगी। जैसे ही इज़ विलिंग टू गो विद अस, वो विलिंग है हमारे साथ चलने के लिए, हमारे साथ जाने के लिए। यहाँ पर या इंटरेस्टेड की मीनिंग दे रहा है, मर्ज़ी के हिसाब से भी मीनिंग दे रहा है, और वो चाहता है कि वो हमारे साथ आए। ठीक है, इन तीनों के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप देखें, आर यू विलिंग, क्या तुम जो हो इंटरेस्टेड हो, क्या तुम विलिंग हो, क्या तुम्हारी मर्ज़ी है, क्या तुम चाहते हो। तो इसकी मीनिंग भी आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यानी इज़ और आर के साथ इस्तेमाल किया है, तो ये एज ए मेन वर्ब और उसकी वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो बिल्कुल सही है, मगर यहाँ पर भी हमने इसको एज ए जिरंड इस्तेमाल किया है, यानी जिरंड के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, विल एज ए वुड लाइक टू, यानी विल को जब आप वुड लाइक में कैसे इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, वुड लाइक टू में। और वुड लाइक का मतलब, वुड लाइक टू का मतलब क्या होता है? पसंद करता हूँ, या पसंद करते हैं, या पसंद करेगा, ख़ास तौर पर पसंद करेगा, क्योंकि ये फ्यूचर में इस्तेमाल करेगा, इसका सेंस जो होगा। जैसे यहाँ पर देखें, आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय पीना पसंद करूँगा। ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय पीना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर हमने वुड लाइक टू को पसंद करूँगा के लिए इस्तेमाल किया है। उसके बाद है वुड यू लाइक टू हैव अ कोल्ड ड्रिंक, क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर भी जो हमने इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल किया है वुड को और लाइक टू को। ठीक है, लाइक टू इसका जो है स्ट्रक्चर है, आप इसे समझ लें, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे वुड लाइक टू पूरे को इस्तेमाल करेंगे और इसकी मीनिंग निकलेगी पसंद करूँगा या पसंद करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं विल को हम पास्ट में जब इस्तेमाल करेंगे तो वो वुड हो जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं कि विल का जो पास्ट है वो वुड है। ठीक है, तो हम जब उसको विल को पास्ट में को हमारा सेंस जब पास्ट का हो
तो वहाँ पर हम वुड को इस्तेमाल करेंगे। और कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसकी मीनिंग के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखें मीनिंग कैसे निकलेगी। जैसे आई थॉट यू वुड हेल्प मी, मुझे लगा या मैंने सोचा तुम मेरी मदद करोगे। अब यहाँ पर जो मेरी मदद करोगे ये फ्यूचर सेंस का मतलब नहीं है, मगर पास्ट टेंस का सेंस है। ठीक है, यानी मुझे कुछ दिन पहले या कुछ अर्सा पहले लगा था कि तुम मेरी उस वक्त फ्यूचर में मदद करोगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो वो फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर का सेंस नहीं है ना, तो यहाँ पर हम पास्ट में जो फ्यूचर था उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद है ही सेड ही वुड बी 25 नेक्स्ट बर्थडे, यानी उसने कहा कि वो हो जाएगा नेक्स्ट बर्थडे पर 25 साल का। ठीक है, उसने कहा था कि वो हो जाएगा नेक्स्ट बर्थडे को 25 साल का। तो यहाँ पर भी हमने जो वुड को इस्तेमाल किया है वो पास्ट टेंस में फ्यूचर शो कर रहे हैं, यानी पास्ट में फ्यूचर को शो कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम विल को और वुड को कंडीशनल सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कि कंडीशनल सेंटेंसेस में जब ये इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आती है मीनिंग के मुताबिक। हम उसकी मीनिंग देखेंगे और देन उसका यूज़ देखेंगे कि विल को और वुड को जब हम कंडीशनल किससे कहते हैं, शर्तिया जुमले, जो इफ़ वाले जुमले होते हैं। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर देखें, इफ़ यू हेल्प पुअर, अगर तुम गरीबों की मदद करते हो, गॉड विल रिवार्ड यू, तो अल्लाह आपको उसका सिला देगा, उसका इनाम देगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में विल को इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर इफ़ वाला जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। अब दूसरे में देखें, इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर तुम मेहनत करते, यू वुड पास, तो तुम पास हो जाते। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का सेंस प्योरली पास्ट में है कि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। तो यहाँ पर जो वुड है वो फ्यूचर को शो नहीं कर रहे, मगर वो प्योरली अब पास्ट को शो कर रहा है। पास्ट में ही पास्ट को शो कर रहा है, पास्ट में फ्यूचर को शो नहीं कर रहा। ठीक है, इफ़ यू हैड सीन हिम, अगर तुमने उसको देखा था, ही वुड हैव सीन टू यू टू, उसने भी तुम्हें देखा होगा। अगर तुमने उसे देखा था तो उसने भी तुम्हें देखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप वुड को जो सेकंड कंडीशनल है, सेकंड जो जुमला है वो सेकंड कंडीशनल कहलाता है, और थर्ड जो जुमला है वो थर्ड कंडीशनल कहलाता है। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कंडीशनल सेंटेंसेस की। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ वुड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप विल को पास्ट उसमें कंडीशनल सेंटेंस में एज ए विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो फर्स्ट कंडीशनल है, और अगर सेकेंड या थर्ड कंडीशनल है तो वहाँ पर आप वुड को और वुड हैव को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, और मीनिंग के मुताबिक पहली जो मीनिंग निकल रही है सेंटेंस की वो ये है कि अल्लाह तुम्हें सिला देगा, दूसरे के तुम पास हो जाते, और तीसरे के उसने भी तुम्हें देखा होगा। ठीक है, तुमने अगर उसे देखा था तो उसने भी हो सकता है तुम्हें देखा हो। ठीक है, ही वुड हैव सीन यू टू, उसने भी तुम्हें देखा हो या देखा होगा। ठीक है जी, तो ये